नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। ड्रग्स केस में जब से आर्यन खान फंसे हैं, आर्यन खान के बाद अनन्या का नाम सामने आ गया और अब इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें कई और नामों का भी खुलासा हो सकता है। लेकिन डे वन से जब से यह मामला सुर्खियों में आया है, तब से लेके अब तक एनसीपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक रोजाना हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात लेकर के कैमरे के सामने आते हैं और वो एनसीबी के ऊपर एक तरीके से सवालों की बौछार कर देते हैं। समीर वानखेड़े उनकी नजरों में इस तरह से चुभ रहे हैं कि जैसे समीर वानखेड़े ने पता नहीं कौन सी दुनिया में एक तरीके से माचिस की तीली लगा दी है। समीर वानखेड़े को लेकर के नवाब मलिक ने जो लेटेस्ट जो आरोप लगाए हैं, जो एलिगेशंस है, वो बहुत ही गंभीर है। नवाब मलिक ये कहते हैं कि समीर वानखेड़े और उनका परिवार मालदीव और दुबई में गया, वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे। इन सेलिब्रिटीज से समीर वानखेड़े ने उगाही की, उनको ड्रग्स के आरोप में फंसा देने का डर दिखाया और उसके बाद उनसे रुपया ऐंठा। ये बात उन्होंने, ये आरोप, लेटेस्ट आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। समीर वानखेड़े इसके बाद मीडिया के सामने आए, उन्होंने कैमरे पर इस बात को कहा कि साहब, नवाब मलिक बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूं सरकारी, लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और मैं अपना काम, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से यूं ही करता रहूंगा। अब सवाल यह है कि नवाब मलिक जो बात कर रहे हैं वो किस चीज का हवाला दे रहे हैं, पहले ये समझिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिस समय देश दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, उस समय बॉलीवुड के बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ करके मालदीव और दुबई में गए थे और उसी दौरान समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ मालदीव भी पहुंचे, दुबई भी पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने उन लोगों को हैरास किया, उनको टॉर्चर किया, उन्हें डर दिखाया और इस बात की मांग की कि अगर आपने हमें इस एक मोटी रकम नहीं दी तो हम आपको ड्रग्स केस में फंसा देंगे। और इसके एवज में उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की, नवाब मलिक ने, जो उनकी बहन की है, समीर वानखेड़े के बहन की, और एक होटल की तस्वीर है और कहा कि ये प्रूफ है उसका। बहरहाल समीर वानखेड़े ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि वो दुबई कभी गए ही नहीं। मालदीव जरूर गए थे, अपनी फैमिली के साथ गए थे, लेकिन वो छुट्टियों पर गए थे और इसकी जानकारी बाकायदा उन्होंने अपने अधिकारियों को दी थी, ड्यू परमिशन, वो मालदीव में घूमने गए थे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन यहां सबसे बड़े सवाल जो हैं वो नवाब मलिक पर लगते हैं। समझिएगा, नवाब मलिक ये कहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर समीर वानखेड़े को जेल में पहुंचा के रहूंगा, तब तक दम नहीं लूंगा। बीजेपी के हाथों की कठपुतली है समीर वानखेड़े। इस तरीके के बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। लेकिन नवाब मलिक की भूमिका को डे वन से समझने की जरूरत है। जिस दिन 2 अक्टूबर को यह मामला सामने आया, क्रूज से गिरफ्तारी हुई आर्यन खान की, उसके बाद नवाब मलिक सामने आए। उन्होंने कहा कि साहब, आर्यन खान के पास किसी तरीके की कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, यह गिरफ्तारी ही फर्जी है। यानी उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद वो फिर दोबारा कैमरे पर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो 2 गवाह सामने आए हैं, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली, ये जो दोनों लोग हैं, इसमें से मनीष बीजेपी का कार्यकर्ता है और किरण गोसावी जो है वो तो वांटेड है। ये भला कैसे गवाह हो गए एनसीबी के? और अब उन्होंने जो लेटेस्ट आरोप लगाए हैं वो इतने गंभीर हैं कि वो समीर वानखेड़े के एक तरीके से करेक्टर को असैसिनेशन करना चाहते हैं। उनका गंभीर आरोप है। लेकिन यहां पर नवाब मलिक को सोचना होगा कि अगर ये आरोप इतने, इनकी बुनियाद मजबूत है, तो क्यों नहीं वो जाकर के पुलिस स्टेशन में जाकर के वो एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? अगर उनके पास इतने ही मजबूत सबूत हैं तो कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरीके से कैमरे पर आकर के ये सारी बातें करना, ये कौन सी समझदारी है? मीडिया के सामने इस तरीके से किसी के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करना, उनकी फैमिली को हैरास करना, उनकी फैमिली को टॉर्चर करना, ये कहां की रणनीति है? जाहिर तौर पर ये एक माइंड गेम है, ऐसा माइंड गेम
कि जब आप किसी के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन लगाते हैं तो उसका माइंड डाइवर्ट होता है। वो समीर वानखेड़े जो इस समय एक सिंघम के तौर पर बॉलीवुड के लिए खलनायक बने पड़े हैं, हो सकता है कि इस तरीके के एलिगेशंस के बाद उनका माइंड डाइवर्ट हो। यह भी एक कोशिश हो सकती है। यह कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार को उसी तरीके से सुशांत की राह पर ले जाना जहां पर कोई आदमी इतने सारे एलिगेशंस के बाद डिप्रेशन में चला जाए। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। नवाब मलिक ये कहते हैं कि बॉलीवुड के कुछ लोगों को इन्होंने मालदीव और दुबई में हैरास किया, उनसे उगाही की। क्या नवाब मलिक किसी एक एक्टर एक्ट्रेस का नंबर सामने ला सकते हैं? उसका नाम बता सकते हैं कि समीर वानखेड़े ने किससे उगाही की? क्या उस प्रूफ को वो सामने ला करके कैमरे के सामने लाके बुलवाइए ना, वो कौन शख्स है जिससे समीर वानखेड़े या फिर एनसीबी ने उगाही की? तो बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के इस तरीके के सीरियस एलिगेशन लगाना, ये कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि नवाब मलिक या एनसीबी कुछ तो है जिसे दबाना चाहती है। एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई से नवाब मलिक या फिर ये कह लीजिए कि महाराष्ट्र की ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये डरी हुई है, हिली हुई है। ये क्या दबाना चाहते हैं? इनकी अपनी सरकार के अंदर जो इनके गृह मंत्री रहे पूर्व अनिल देशमुख, वो शख्स गायब है। 5-5 समन उसको जारी हो चुके हैं, उसका कोई अता पता नहीं। उसके ऊपर जब सवाल पूछा जाता है तो उन लोगों के मुंह में मट्ठा जम जाता है, इनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते। परमवीर सिंह जो कि पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, वो तो मुल्क छोड़ चुके हैं। इस तरीके की खबरें हैं। इस पर ना तो नवाब मलिक कुछ बोलते हैं और ना ही उद्धव ठाकरे। लेकिन समीर वानखेड़े जैसा एक अधिकारी जो लगातार बॉलीवुड के अंदर ये जो ड्रग्स का नेक्सस फैला हुआ है, इसे वो पूरा एक्सपोज करने में जुटे हुए हैं, तो ये पूरी पॉलिटिकल लॉबी एक तरीके से उन पर पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। लेकिन समीर वानखेड़े के साथ इस वक्त जो जनमन है हिंदुस्तान का, वो जुड़ रहा है, वेव्स कनेक्ट हो रही है, और जो उनके डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं उनका पूरा उनको समर्थन है, केंद्र सरकार की ओर से समर्थन है। ऐसे में ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अभी आर्यन, फिर अनन्या, और इसके बाद बहुत जल्द कुछ और बड़े नाम, कुछ और बड़े चेहरे। नवाब मलिक की इस पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स को आप कैसे लेते हैं? आपको क्या लगता है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और? इसे लेकर के आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।